बोलो बिंदास में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं बोलो बिंदास। आज हम बात करने जा रहे हैं देव के देव महादेव के सुपुत्र श्री गणेश जी के बारे में। और गणेश जी के बारे में हम इस मैटर में बात करेंगे कि एक पुत्र और पिता के बीच का क्या रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे पर कैसे भरोसा रखना चाहिए, यदि उसमें कुछ कमी बेशी दिखे भी तो उसका मतलब गलत न निकाल करके अच्छा कैसे निकाला जाए। तो आप देख रहे हैं देव के देव प्रथम देव महादेव के पुत्र श्री गणेश जी, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो इनके बारे में हम एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं, जिससे ही स्पष्ट होगा कि परिवार को चलाने के लिए एक दूसरे पर कितना भरोसा करना चाहिए। यदि कुछ कमी बेशी हो भी जाए तो उसको कमी बेशी ना मान करके एक आशीर्वाद के रूप में कैसे मानना चाहिए। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि जैसे कि आप गणेश जी को देख रहे हैं, जब इनका जन्म हुआ तो ये किस घर में जन्म हुए? देव के देव महादेव श्री भगवान शंकर के घर में इनकी माता पार्वती जी थी। तो पार्वती के सेवा में गणेश जी लीन थे। उनका आज्ञा था माता का कि मेरे आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर नहीं आना है। उसी समय उनके पिताजी श्री महादेव जी वहाँ पहुँच गए और महादेव जी बोले कि हम तो अंदर जाएंगे। तो बोले कि नहीं पिताश्री। जी बोलते हैं कि नहीं पिताश्री, माँ का आज्ञा है कि बिना मेरे आज्ञा के किसी को अंदर नहीं आने देना। तो माँ का बात का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो बोले मैं भी तो तुम्हारा पिता हूँ, तो ठीक है, लेकिन पहले एक आज्ञा पूरा हो जाए फिर आपको आज्ञा का मान लेंगे। महादेव को गुस्सा आ गया और उनका बचपन में ही सर कट दिया। सर काटने के बाद उनके साथ एक एक करके जो अन्याय हुआ है उसका हम विश्लेषण करेंगे और उनके साथ जो फायदा हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ से हम देखते हैं कि बचपन में ही एक नादान बालक को, जो कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहा है, उसका किसी तरीके से कोई कसूर नहीं है। उस समय भगवान महादेव जी उनके सर काट दिए और फिर जोड़े भी, लेकिन जोड़ते समय उनके साथ एक अन्याय कर दिया। हो सकता था जब जोड़ने वाले ही थे, इनसे जुट ही जाता है और जुट ही गया तो उन्हीं का सर जोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्होंने गणेश जी को एक हाथी का सर जोड़ दिया, जो कि शरीर से बड़ा सर होता है, कहीं से न्याय नहीं था। फिर उनके साथ उनका खान पान बढ़ गया, जिसके कारण से उनका पेट बड़ा हो गया, जो भी एक सुंदरता पर धब्बा था। और ये सब चीज हो रहा है उनके साथ जो देव के देव है। देवताओं ही बड़ी बात होता है, लेकिन देवताओं में सबसे बड़ा देवता भगवान महादेव की माँ देख रही है। उसके साथ इतना ही नहीं किया गया, शरीर हाथी का, पेट बहुत बड़ा, न आदमी का न जानवर का। उसमें भी उनका एक दांत को तोड़ दिया गया। उसके बाद इतना ही को नहीं माने, उनके वाहन जो दिया गया वो दिया गया चूहा। अब आप समझ सकते हैं कि एक हाथी चूहा पर कैसे सवारी करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम संक्षेप में बता रहे हैं कि जो मूल चीज इतना है। और इतना होने के बाद ये कंपटीशन भी करा दिया। और कंपटीशन किससे कराया? सभी देवताओं से। अब किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास पक्षी है, और ये बता दिए कि नहीं भाई, जो विश्व का परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा
उसी को भी हम विजेता घोषित करेंगे। अब इनके पास ऑप्शन के देखिए कितना अभाव है। शरीर हाथी जैसा, पेट बहुत बड़ा, चल नहीं सकते हैं, और सवारी मिला है चूहा, जो दिन भर भी चले तो कितना चलेगा आपको पता है। उस केस में भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है, और ये माँ बाप को बैठा करके उन्हीं का पंचकर्मा कर दिए और ये बता दिए कि नहीं, आपने चाहे मेरे साथ जितना बड़ा अन्याय किए हो, चाहे जो भी किए हैं, कुछ गलत नहीं किए हैं, आप मेरे लिए सही किए हैं, और पहले भी आप मेरे माँ बाप थे, आज भी है, और मेरे लिए माँ बाप ही नहीं, मेरे लिए सब चीज़ है। यही आप मेरा दुनिया है, और इन्हीं का परिक्रमा करते हुए इन्होंने विश्व विजेता बना और देवों में प्रथम देवाया, जिसके कारण से आज भी यदि किसी चीज़ की पूजा होती है तो सबसे पहला पूजा श्री गणेश की होती है। तो यहाँ एक मोरल स्टोरी है कि हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, समाज, बहुत सा हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय की मांग होती है। इनकी शादी भी रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो कि जहाँ गणेश जी रहेंगे वहाँ समुचित विराजमान होगा। तो यदि किसी के साथ ऐसा होता है या लगता है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ करके प्रयोग करना चाहिए, न कि उस पर ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ। धन्यवाद।